हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके राजस्थान की अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये स्पेशली रीट की एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, राजस्थान का प्राचीन नाम देखें तो राजपूताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम था। इसकी डिटेल देखते हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा जाता था। यह नाम 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है राजपूताना नाम किसके द्वारा राजस्थान को दिया गया, तो ये 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये नाम राजस्थान को दिया गया है, राजपूताना। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल 728 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करके इसे अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन? बप्पा रावल। ये क्षत्रिय कुल के गुहिल राजवंश के थे। कौन से राजवंश के? गुहिल राजवंश के। और इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं? काल भोज के नाम से जानते हैं। इनका जो नाम है वो काल भोज ही है। बप्पा रावल के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, तो काल भोज के नाम से बप्पा रावल को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब, डेट अगर पूछे तो 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और जो मुगल सम्राट अकबर थे उनके सेनापति थे मान सिंह, इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को जैन धर्म का केंद्र कहा जाता है? तो राजस्थान की जो रणकपुर रियासत है उसे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। रणकपुर में जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर हैं, इसी कारण इसे कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर जैन धर्म का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का रणकपुर जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ये वास्तुकला के रूप में, मतलब जैन धर्म का केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है रणकपुर के जैन मंदिर, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान का जन्म स्थान कौन सा है? तो देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान का जन्म स्थान है वह है अजमेर। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, और ये चौहान वंश के महान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ख्यात साहित्य का विकास किस काल में हुआ था? तो देखिए, राजस्थान में ख्यात साहित्य का विकास मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ख्यात साहित्य राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें राजस्थान के शासकों, युद्धों और संस्कृति का वर्णन मिलता है, तो ये ख्यात से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कुंभलगढ़ किले का निर्माण करने वाले थे राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा के द्वारा कब करवाया गया था? तो 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। और इस किले की जो दीवारें हैं वो विशाल दीवारों हैं। ऐसे कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद अगर देखें तो सबसे लंबी दीवारें कुंभलगढ़ किले की ही दीवारें हैं। तो ये कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जौहर प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस युद्ध में मिलता है? तो देखिए, जौहर जो मिलता है वो चित्तौड़गढ़ का जो पहला युद्ध हुआ था, इसके बाद जौहर का उल्लेख मिलता है, जौहर प्रथा का। जौहर प्रथा का उल्लेख 1303 में चित्तौड़ के पहले युद्ध के समय मिलता है। सबसे पहले जौहर अगर चित्तौड़ में देखें 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को गुलाबों का शहर कहा जाता है? तो देखिए, गुलाबों का शहर कहे जाने वाला जो स्थान है राजस्थान का, वह है पुष्कर। पुष्कर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। और गुलाबी नगरी अगर कहें तो वह है जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर अपने गुलाब के फूलों और वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ? पुष्कर में। सबसे मतलब दुनिया का अगर देखें एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर तो वो पुष्कर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा ने दिल्ली पर 15 बार आक्रमण किया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के पर किस राजा ने 15 बार आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण करने वाले राजा कौन थे? तो ये थे बप्पा रावल, जिन्होंने दिल्ली पर टोटल 15 बार आक्रमण किया था। बप्पा रावल ने अपनी वीरता और साहस के लिए 15 बार दिल्ली पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति स्थापित यहाँ पर की। तो बप्पा रावल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तेजस्वी और वीर योद्धा थे। बप्पा रावल को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी आपको बताया था, काल भोज के नाम से भी बप्पा रावल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वह है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख राजस्थान के किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख घोसुंडी शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह मौर्य काल का है। मौर्य काल में स्थापित किया गया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ ये अगर इसकी भाषा देखें तो इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। और लिपि पूछे अगर तो ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। और सबसे पहले देवदत्त जो इसे पढ़ने वाले थे ना सबसे पहले, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घोसुंडी शिलालेख है इसे पढ़ने वाले सबसे पहले कौन थे? तो देवदत्त भंडारकर। देवदत्त भंडारकर इसको सबसे पहले इनके द्वारा पढ़ा गया था, भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीराबाई का संबंध किस रियासत से है? तो मीराबाई का संबंध है कौन सी रियासत से? मारवाड़ रियासत से मीराबाई का संबंध है। मीराबाई मारवाड़ रियासत से थी। मारवाड़ के मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई, और वो बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त थी। अपना जीवन इन्होंने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर व्यतीत किया और अंत में कृष्ण में ही लीन हो गई। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर स्थानांतरित की थी? तो उदयपुर स्थानांतरित करने वाले थे उदय सिंह, जो चित्तौड़ से उदयपुर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। उदय सिंह सेकंड ने 1559 में चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण के बाद अपनी राजधानी उदयपुर स्थानांतरित कर ली थी। चित्तौड़ से जब मुगलों ने इन पर आक्रमण किया तब इन्होंने चित्तौड़ से उदयपुर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस महिला को वीरांगना के नाम से जाना जाता है? तो वीरांगना के नाम से जानी जाने वाली जो स्त्री है वह है हाडी रानी, वीरांगना के नाम से। हाडी रानी ने क्या किया था? वीरता और बलिदान का परिचय दिया, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पति के सम्मान और युद्ध के लिए आत्मोत्सर्ग किया था। मतलब इनके पति युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि कोई स्मृति चिन्ह मुझे दे दो। तो इन्होंने अपना सर काट करके अपनी स्मृति में अपने पति को इन्होंने दिया था। तो ये राणा रतन सिंह की पत्नी, जो इन्होंने अपना सर काट कर अपने पति को दिया था। तो हाडी रानी क्या बलिदान और सम्मान के लिए जानी जाती हैं। और ये मेवाड़ के राजा रतन सिंह के समय की कहानी है। तो रतन सिंह को इन्होंने स्मृति के रूप में अपना सर काट के दिया था। अगला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर का निर्माण करवाने वाले थे सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1727 में की गई थी। इसे भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है। एकदम व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। जयपुर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही नियोजित तरीके से किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्नोई समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्नोई समाज की स्थापना करने वाले गुरु जम्बेश्वर के द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी।
विश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर यानी जम्बोजी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। यह समाज पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई जो लोग हैं वो पेड़ों की, जो वृक्षों की रक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। खेजड़ली जो हुआ था हत्याकांड खिजड़ली गांव में, उसके लिए विश्नोई संप्रदाय अपने आप को बहुत ही समर्पित मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित अजमेर दरगाह। देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, पर ये इजी क्वेश्चन ही आप एग्जाम में गलत करके आते हैं, इसलिए पहले ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इनके आंसर भी आप कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, पर वो गलत हो जाते हैं कई बार, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगला है, देखिए अजमेर में स्थित जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मकबरा है, जो भारत में सूफी आंदोलन का केंद्र रहा है। तो ये इसका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाने वाले थे महाराणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब? 15वीं शताब्दी में अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला डूंगर किस जिले में स्थित है? तो देखिए, काला डूंगर है वह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ए राइट आंसर होगा। काला डूंगर जैसलमेर में स्थित है और यह थार मरुस्थल का महत्वपूर्ण भाग है। थार मरुस्थल का अगर सबसे ज़्यादा भाग देखें तो जैसलमेर में ही स्थित है, तो काला डूंगर भी कहाँ? जैसलमेर में है और थार मरुस्थल का एक भाग है। अगला है, जयपुर का जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जयपुर का जंतर मंतर बनवाने वाले थे सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का जंतर मंतर भी बनवाया गया, और जयपुर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। जंतर मंतर का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा खगोलीय गणनाओं के लिए करवाया गया था, तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किसे किया गया? चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के 6 प्रमुख किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसे? चित्तौड़गढ़ के किले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह पहला शहर कौन सा था जहां रेलवे सेवा शुरू हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रेलवे सेवा शुरू करने वाला राजस्थान का कौन सा शहर था? पहला अजमेर शहर था जिसने रेलवे सेवा शुरू की थी। अजमेर शहर राजस्थान का सबसे पहला शहर था जिसने रेलवे सेवा शुरू की थी। कब? 1875 में इसने रेलवे सेवा शुरू हुई थी। कहाँ? अजमेर में। पन्नाध्याय का संबंध किस राजघराने से था? तो देखिए, पन्नाध्याय का संबंध है वो मेवाड़ से संबंधित है। पन्नाध्याय मेवाड़ की एक वीर महिला थी जिन्होंने राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र बनवीर का बलिदान दे दिया था। अपने पुत्र का मतलब उदय सिंह की जगह सुलह दिया था और बनवीर की हत्या की गई थी। तो ये पन्नाध्याय बहुत ही अपने आत्मसमर्पण के लिए जानी जाती है। राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो जोधपुर राजस्थान का शहर जोधपुर सूर्य नगरी कहलाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल सूर्य की रोशनी रहती है। तो सूर्य नगरी जोधपुर। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच किस स्थान पर लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही लड़ा गया था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। कब? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। अगला है, पद्मावत नामक महाकाव्य किसने लिखा था? पद्मावत लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें रानी पद्मिनी की कहानियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। यह राजपूत स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। सबसे फेमस राजस्थान का नृत्य घूमर। घूमर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पन्ना मिहिर किसे कहा गया है? तो पन्ना मिहिर किसे कहा गया है? महाराणा कुंभा को पन्ना मिहिर कहा गया है। महाराणा कुंभा को पन्ना मिहिर कहा जाता था क्योंकि ये संगीत कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। कौन? राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान के जहाज जैसलमेर को कहा जाता है। थार के मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखें तो वो जैसलमेर जिले में ही स्थित है। जैसलमेर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है। यहाँ की स्थापत्य कला अद्वितीय है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज जैसलमेर को कहा जाता है। तो ये थे देखिए आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।